आत्मा वंदन मास्टर्स। मैं परम पिता पत्री जी का, माता बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ और आपको 40 मीटर बुक से मास्टर गणेश जी का संदेश देती हूँ। पुराणों में इनके 64 अवतारों का वर्णन है। सतयुग में कश्यप व अदिति में देवांतक और नरांतक राक्षस का वध किया था। त्रेता युग में उमा के गर्भ से जन्म लिया और इनका वाहन मयूर था। तब सिंधु नामक राक्षस का वध करके मयोश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वापर युग में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया, वह गणेश कहलाए। उस समय इनका वाहन मूषक था। मास्टर्स, आपको पता ही है कि पार्वती ने अपनी सहेली जया और विजय के कहने पर अपनी महल से एक गण तैयार किया था और ये सब गणों के सेनापति थे, इसलिए ये गणपति कहलाए। गणेश जी कहते हैं कि मैं अपनी माता पार्वती के ऊर्जा से बना था। एक बार माता नहाने के लिए गई और मुझे अपना पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया और किसी को अंदर मत आने देना। बहुत वर्षों बाद शिव यानी कि मेरे पिता आए। उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा। वो मुझे पहचानते नहीं थे। अंदर जाने के लिए जिद करने लगी, परंतु मैं अपने माता के दिए वचन से बंधित था, इसलिए मैंने उनको अंदर नहीं जाने दिया और उन्होंने गुस्से में आकर मेरा शीश और मुझे पूर्ण कर दिया। ये सब भी मेरे माता पिता का समान अधिकार पाने का नाटक बताया गया है। जन्म के लगभग 8 वर्षों तक मेरी माँ ही मेरी मार्गदर्शक थी। वे मेरे साथ ध्यान में बैठती और विभिन्न पहलुओं पर मेरा मार्गदर्शन करती। लेकिन मुख्य बाधा ये थी कि उन्हें अपने ज्ञान का अभ्यास करने का महत्व ही नहीं पता था। मेरी तरफ से 3 साल तक प्रोत्साहन के बाद उन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान को रोज की गतिविधियों में लागू करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बदलाव देखना शुरू किया। इससे उन्हें अपने भीतर से प्रोत्साहन और प्रसन्नता महसूस होती थी। अगला दर्शक मेरे पिता की अध्यात्मक गतिविधियों के माध्यम से अलग तरह की समझ सीखने में समर्पित था। वे एक महान गुरु थे और आज भी हैं। मुझे ध्यान और आत्मज्ञान में दिलचस्पी थी क्योंकि वही सब पे महत्वपूर्ण है। मैं आज भी अपने पिता से ध्यान का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि ध्यानी माता पिता के बिना भी आप ध्यानी बन सकते हो, क्योंकि वास्तविक आनंद तभी शुरू होता है जब आप दैनिक जीवन में ध्यान लाते हो। आप सबको पता ही है कि मेरे पिता शिव और माता पार्वती हैं। वे दोनों बड़े ध्यानी थे, लेकिन ज्ञानोदय उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं था जब तक उनके दो ध्यानी बेटे नहीं पैदा हुए, एक मैं और मेरा भाई कार्तिकेय। हम दोनों के जनक बाद ही ज्ञान के वास्तविक अभ्यास को उन दो बड़े ध्यानियों द्वारा परीक्षण के लिए रखा गया था। मास्टर, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि जीवन का ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए ध्यान आवश्यक है। जब तक आप अपने दैनिक जीवन में मात्र ध्यान को अभ्यास में नहीं लाते, तब तक जीवन और ध्यान दोनों ही व्यर्थ हैं। जीवन का आनंद ध्यान और आत्म ज्ञान को क्रियान्वित करने से ही शुरू होता है। ध्यान के बिना आप आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य मास्टर बनना या प्रयास करते हुए मन में होना चाहिए और साथ ही दूसरों को ज्ञान प्राप्त करवाने में मन न होना चाहिए। आपने कुछ करने का संकल्प किया तो उसे पूर्ण उत्कृष्टता से प्रयास करना चाहिए, ना कि इधर उधर समय बर्बाद करना चाहिए। ये कुछ चीजें हमारे माता पिता ने हमें सिखाई। माता पिता भी आध्यात्मिक गतिविधियों में महान शिक्षक और मार्गदर्शक हो सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि मैं कई बार सोचता था कि मेरे माता पिता मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, पर आज सोचता हूँ कि ये अपनी जगह सही थी, क्योंकि बच्चों को तैयार करने के लिए अभी लेते थे। एक बार सभी देवताओं में धरती की एक बार सभी देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई। जो सबसे पहले परिक्रमा करके आया वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सब मुझ पर हंसने लगे कि इसका वाहन तो मूषक है।
ये कैसे कर पाएगा? पर इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, अपने माता पिता की उन्होंने ब्राह्मण की परिक्रमा कर ली। आत्मज्ञान का एक और तरीका भी है पुस्तक है, जब आप उन विचारों को दैनिक जीवन में लागू करते हो। ये नहीं कि पुस्तक पढ़ी और भूल गए। पुस्तकों को सार और महत्व जानने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है, तभी हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। वेद व्यास जी के कहने पर गणेश जी हमें ये संदेश देते हैं रास में कि हमें अपना व्यक्तित्व विकास के लिए अपने ध्यान को लाना जरूरी है। वास्तविक आनंद तभी शुरू होता है जब आप दैनिक जीवन में ध्यान लाते हो और उसका उपयोग दूसरों के जीवन में भी लाना चाहिए। नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। देश मिलता है जैसे कि उनका हाथी समान मस्तक हमें उत्तरदायित्व का बोझ सहने का और हर दुख को मान्य रहने का संदेश देता है। उनकी छोटी बातें ये संदेश में देती हैं कि हर चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। हमें ये संदेश देती हैं कि सबकी सुने, लेकिन अपने अंदर केवल सत्य को ही समाहित करें। उनके दांत, दो दांत, एक अखंड में दूसरा खंडित। अखंड दांत श्रद्धा का प्रतीक है और खंडित दांत बुद्धि का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि एक बार बुद्धि चाहे हम हो जाए, लेकिन श्रद्धा नहीं डगमगानी चाहिए। और इनका बुरा सब कुछ अपने पेट में शांति से पचाए, और इनका छोटा मुंह हमें कम बोलने की सीख देता है। इनकी चार भुजाएं मन, बुद्धि, अहंकार और विवेक की प्रतीक हैं। ये हमें आगे की सीख देती हैं।